एक आदमी जिसे दुनिया हीरो समझती थी, अब उसी को रॉ ने डिक्लेयर किया है अपना सबसे बड़ा क्रिएटर कबीर। और उसे रोकने के लिए एक ऐसा शिकारी भेजा गया है जो कभी भी फेल नहीं हुआ। वॉर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक स्पाई यूनिवर्स का वो चैप्टर है जो कहानी का पूरा रंग बदल देगा। लेकिन इस जंग में कौन बचेगा और कौन खत्म हो जाएगा? 2012 एक था टाइगर, 2017 टाइगर जिंदा है, 2019 वॉर, 2023 पठान और टाइगर 3। इन सालों में वाईआरएफ ने अपना सिनेमैटिक एम्पायर बनाया, एक ऐसा यूनिवर्स जहां हर एक मिशन एक पजल की तरह लगता था, जैसे एक मिशन एक पजल का टुकड़ा। और अब सब पीसेस मिलने वाले हैं वॉर 2 में। कैटलिस्ट इंसिडेंट, जापान का एक सीक्रेट लैब, न्यूक्लियर कोड चोरी, हर एक क्लू का नाम एक ही तरफ इशारा करता था, कबीर। पर क्यों? जो आदमी देश के लिए अपनी जान डाल देता था, क्या वो सच में गद्दार बन गया या किसी और के गेम का मोहरा बन गया? रॉ चीफ एक फैसला लेते हैं, कबीर को लाने के लिए हमें एक शिकारी चाहिए जो उसके खुद के तरीके यूज करे और उसको पकड़े। और एंट्री होती है विक्रम की, स्पेशल फोर्सेस का लेजेंड, साउथ एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड ऑपरेटिव विक्रम। उसके फाइल में लिखा है टारगेट को जिंदा नहीं, मिशन को कंप्लीट करो। ये पहली बार है जब एक मिशन के लिए इंडिया के दो सबसे बड़े स्पाइस एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। तो इमेजिन करो, एक ट्रेन के ऊपर फाइट सीन चल रहा है और एक जंगल की चेस वियतनाम के अंदर है और एक जो रूफा टॉप है स्नाइपर बैटल इस्तांबुल में। वॉर 2 का असली वॉर सिर्फ गन में नहीं है, दिमाग में चले। कबीर के पास हर मुंह का जवाब है और विक्रम को शायद पता चल जाता है कि कबीर जिस दुश्मन से लड़ रहा है वो रॉ के अंदर छुपा हुआ है। यहाँ से ये कहानी एक डेंजर जोन में चली जाती। कौन सही है, कौन गद्दार है, और क्या कबीर और विक्रम एक दूसरे के दुश्मन रह पाएंगे? और जब उनका दुश्मन एक ही हो जाएगा, मेरा मतलब है जब उनका दुश्मन एक ही हो। वाईआरएफ ने हिंट दिया है कि वॉर 2 के एंड में दो बड़े रिवेल्स होंगे, एक नया विलेन जो टाइगर, पठान और कबीर सबको टक्कर देगा, एक ऐसा मिशन जिसमें सारे स्पाइस एक ही फ्रेम में आएंगे। मतलब वॉर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक सर्वाइवर, ये एवेंजर लेवल क्रॉसओवर का पहला कदम है। फाइनल एक्ट, मुंबई के ऊपर एक कार्गो प्लेन में 35,000 फीट के ऊंचाई पर कबीर और विक्रम का एक फाइनल फेस ऑफ। दूर से एक मिसाइल इनकमिंग और 5 सेकंड एक गोली चलती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, मिशन इनकम्प्लीट। वॉर 2 के साथ बॉलीवुड का एक नया लेवल चुनने वाला है। क्वेश्चन ये है कि क्या ऑडियंस रेडी है इतना बड़ा सिनेमैटिक गैम्बल लेने के लिए, और क्या तुम रेडी हो इस जंग का असली सच जानने के लिए? दोस्तों, वॉर 2 के ऊपर 400 करोड़ से भी ज्यादा का बजट लगने का एस्टिमेट है। ये बॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर ये फ्लॉप हुआ तो सिर्फ एक फिल्म नहीं, पूरा 5 वर्ष प्रोजेक्ट हिल सकता। अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखो तो बहुत सारी बिग बजट फिल्म फेल हुई है। आदि पुरुष 500 करोड़ में बनी थी, ऑडियंस ने पूरा रिजेक्ट कर दिया। वो अंदर कैसे घुसा? ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? शमशेरा वाईआरएफ का एक ही बड़ा प्रोजेक्ट था, बट बॉक्स ऑफिस का एक डिजास्टर बन गया। और एक था सम्राट पृथ्वीराज, ये भी फ्लॉप था, बिग स्टार का पावर। लेकिन पठान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, टाइगर 3 ने डिसेंट नंबर किए, और वॉर 1 जो फर्स्ट ये सीरीज का फर्स्ट पिक्चर था तो वो ब्लॉकबस्टर था। मतलब वाईआरएफ के पास एक ही फॉर्मूला बचा है, 5 वर्ष का सक्सेस। मार्वल ने अपना 2008 में आयरन मैन से अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट किया था। उस टाइम लोगों ने सोचा था कि कनेक्टेड फिल्म्स का आइडिया रिस्की है, लेकिन जो आज MCU इज अ बिलियनर डॉलर ऑफ फ्रेंचाइज, आदित्य चोपड़ा ने सेम स्ट्रेटेजी बॉलीवुड में लाने की कोशिश की थी। जैसे टाइगर, वॉर, पठान एक ही टाइमलाइन पे जोड़ा। ये एक मास्टर प्लान है 10 साल का। हर फिल्म का एक पजल पीस होता है जो वॉर 2 का मेजर टर्न ले सकता है। ऋतिक रोशन प्लस NTR जूनियर का कॉम्बो ये सिर्फ इंडिया नहीं, साउथ एशिया मार्केट कैप्चर करने का प्लान है। SRK का चांद, टाइगर में सलमान का एक मास अपील, और वॉर 2 में ऋतिक रोशन और NTR का क्लैश। YRF क्लियरली चाह रहा है कि नॉर्थ प्लस साउथ दोनों ऑडियंस को एक ट्रिप पे लाया जाए। इसका मतलब वॉर 2 सिर्फ हिंदी नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी वर्जन्स में रिलीज हो सकता है। YRF सर्वाइवर का हर एक पार्ट कैलकुलेटेड PR कैंपेन होता है। शूटिंग लीक्स एक्सीडेंटली मीडिया में जाते हैं
इंटरनेशनल लोकेशन से बिहाइंड द सीन इमेज लीक्स होती है। फिर टीजर रिलीज हमेशा दूसरे बिग इवेंट के टाइम होता है, जैसे IPL या दिवाली। वॉर 2 का टीजर शायद पठान 2 के साथ ड्रॉप हो, जिससे हाइप डबल हो जाएगी। बॉलीवुड जितना बड़ा होता है उतनी ही कंट्रोवर्सीज मैग्नेट बन जाती है। वॉर 2 में भी एक ऐसे ही एक्सपेक्टेड इशू हो सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान स्पाई ऑन एज स्टोरी लाइन की वजह से पॉलिटिकल ब्लैक स्लैश मिल सकता है। इंटरनेशनल स्टंट के बजट पर पब्लिक क्रिटिज्म मिल सकता है। बॉक्स ऑफिस में साउथ वर्सेस बॉलीवुड का डिबेट्स हो सकते हैं, लेकिन हर कंट्रोवर्सी का फायदा भी होता है। फ्री पब्लिसिटी, फ्री पब्लिसिटी। फैंस के अकॉर्डिंग वॉर 2 का एक एंड में एक मिड क्रेडिट सीन होगा, जिसमें टाइगर, पठान और कबीर एक सीक्रेट मीटिंग में मिलेंगे। एक और थियरी है कि विक्रम का असली मिशन कबीर को मारना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर रॉक के अंदर के मोल को खत्म कर देना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉर 2 के विलन का कनेक्शन धूम फ्रेंचाइज से हो सकता है। एक शेयर्ड वायर या फिर मल्टी यूनिवर्स बनाने का हिंट है। आज के वक्त में साउथ सिनेमा का क्रेज ज्यादा है। RRR, KGF, पुष्पा ने बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वायर या साउथ का फैन बेस कैप्चर करने के लिए NTR जूनियर को लाया। ये सिर्फ एक स्टंट नहीं हो सकता, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। वॉर 2 का सक्सेस डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में बॉलीवुड साउथ के साथ कंपेयर करेगा या कोलैबोरेट करेगा। अगर वॉर 2 हिट होती है तो आगे के प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट कंफर्म है। टाइगर वर्सेस पठान, वॉर 3, स्पाइवर्स का एंड गेम टाइप एक ग्रैंड क्रॉसओवर हो सकता है। लेकिन अगर फ्लॉप होती है तो YRF को अपना पूरा सिनेमैटिक प्लान रीथिंक करना पड़ेगा। वॉर 2 एक फिल्म से ज्यादा एक टेस्ट है। टेस्ट की बॉलीवुड ग्लोबल स्केल के एक्शन में कितना compete कर सकता है। टेस्ट की हम ऑडियंस कितना सपोर्ट देते हैं और अपने सिनेमा को, और शायद एक ऐसा मोमेंट जो डिसाइड करेगा कि बॉलीवुड का फ्यूचर कैसा हो सकता होगा। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।